हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे हैं 29 दिसंबर के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के बारे में जो एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। आपको सबसे पहले तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद कुछ कोर्सेज यहाँ पे होंगे। एक यहाँ पे कोर्स है ग्रामर का, जो कि बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। यह ग्रामर के साथ वो कैब भी आपको मिलती है। फिलहाल अगर बताऊं तो मैं नाउन यहाँ पे कंप्लीट है, प्रोनाउन बस एक वीडियो और यहाँ पे आएगा, तो प्रोनाउन भी कंप्लीट है। उसके बाद अब एडजेक्टिव हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो या आपको इंग्लिश बेसिक से एडवांस लेवल तक जानना है, मीन्स बेसिक का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं। बेसिक का मतलब ये है कि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करें या ग्रामर को जानना चाहें तो ये कोर्स आपको हेल्प कर सकता है। यहाँ कुछ और कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, जैसे इस प्रकार से आपको ये नजर आएंगे। इन कोर्सेज में क्लोज टेस्ट और पैराजंबल, यहाँ पे पैराजंबल 60 पैराजंबल्स अब तक हो चुके हैं। ठीक है, 60 पैराजंबल्स और 40 के करीब 60 क्लोज टेस्ट हो चुके हैं और पैराजंबल 40 के करीब हो चुके हैं। तो ये वाला कोर्स बहुत आपकी हेल्प करेगा अगर आप क्लोज टेस्ट और पैराजंबल में डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो ये वाला कोर्स विशेष इसलिए भी है क्योंकि जो भी क्लोज टेस्ट और पैराजंबल आपको मिलते हैं वो सब न्यूज़पेपर से आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो ये आप बाई कर सकते हैं। कुछ यहाँ ई बुक्स भी हैं। 2 ई बुक्स वोकैबुलरी की हैं। एक ई बुक है जो एयरफोर्स और नेवी के बच्चों के लिए मॉक टेस्ट पेपर्स के रूप में उपलब्ध है, तो ये आप बाई कर सकते हैं। 2 एडिटोरियल्स पर डे आपको मिलते हैं इस कोर्स के अंतर्गत, जो कि वेंसडे से स्टार्ट होता है, मींस कल से हम स्टार्ट करेंगे। एक एडिटोरियल यही जो आपको इवनिंग में 5 बजे मिलेगा, यहां वो अर्ली एक्सेस आपको मिलता है पीडीएफ के साथ। एक और एडिटोरियल मिलेगा, वो डिजिटल बोर्ड पर नहीं होता है। सबसे पहली बात, पीडीएफ जरूर मिलेगा। तो दोनों का पीडीएफ मिल जाएगा, 2 सेशंस पर डे मिल जाएंगे। और 2 सेशंस पर डे अगर आप 1 साल तक पढ़ते हो तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे कि कैसे अखबार पढ़ना है। 1 साल का कोर्स भी आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन देखिए, इंडियंस विल लुक फॉरवर्ड टू। सबसे पहले देखो, लुक फॉरवर्ड टू जो होता है ना, वो आप अगर किसी चीज का वेट कर रहे हो और ईगरली वेट कर रहे हो, ठीक है, उसे कहते हैं लुक फॉरवर्ड टू। तो इंडियंस विल लुक फॉरवर्ड टू द न्यू ईयर। भारतीय जो है वो नए साल का यहां इंतजार करेंगे और बहुत उत्सुकता से इंतजार करेंगे। दे विल अवेट न्यू ईयर विद ईगरनेस, है ना, विद वेरी एंड होप। तो ये विद दे रखा है, ये प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन जो होता है वो अपने बाद में लेता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो बनता है वो नाउन या प्रोनाउन बन सकता है, एडजेक्टिव तो बन नहीं सकता। वेरी जो है वो एक एडजेक्टिव है। वेरी का मतलब होता है कॉशियस। जो वेरी शब्द है, ये वर्ड भी नोट कर लेना। वेरी सबसे पहली बात तो पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कॉशियस। ठीक है, सावधान, सतर्क, अलर्ट, ये सब कह सकते हो। तो यहां आपको चाहिए नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन तो खैर है नहीं, नाउन बना सकते हो आप इसको। तो इस वेरी के स्थान पे आप लिखेंगे वेरीनेस, सतर्कता। ये किस लिए लिखा? क्योंकि यहां प्रेपोजिशन दे रखा था। प्रेपोजिशन मतलब ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, बाकी चर्चा हम करेंगे एडिटोरियल में। तो सेकंड आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाइल इंडिया स्टिल रजिस्टर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेली इन्फेक्शंस एंड डेथ्स इन एशिया, द डेली रेट हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली। तो कह रहे यद्यपि भारत जो है अभी भी, मतलब यहाँ पे भारत रजिस्टर करता है, मींस कहें कि भारत में केसेस आ रहे हैं, हाईएस्ट नंबर डेली इन्फेक्शंस आ रहे हैं, डेथ्स यहाँ पे हो रही है। एशिया की बात अगर करें तो सबसे ज्यादा भारत में ही है। और डेली रेट जो है, फिर भी डेली रेट, क्योंकि फिर भी इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि वाइल से स्टार्ट है। तो एक क्लॉज जो वाइल से स्टार्ट होता है उसको तो आप लेंगे दो या ऑल दो के सेंस में, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप फिर भी के सेंस में, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो होते हैं ना, उस सेंस में आप लेते हैं। फिर भी डेली रेट जो है वो बहुत ज्यादा कम हुई है। सिग्निफिकेंटली मतलब कंसिडरेबली बहुत कम हुई है। कोई एरर नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। नंबर 3 देखो, दीज आर मच लोअर नंबर्स कंपेयर टू द यूएस। तो ये जो संख्या है वो यूएस की तुलना में बहुत ही कम है। एंड कंपेरेबली फ्यूअर देन, और तुलनात्मक रूप से कम है किसकी तुलना में? उनकी तुलना में जो कि रजिस्टर किए गए हैं इन द लार्जर कंट्रीज इन यूरोप। तो यूरोप के जो बड़े देश हैं उनमें, और लैटिन अमेरिका के जो बड़े देश हैं उनमें। तो देखो यहाँ पे किसकी तुलना है? यहां पे ये फ्यूअर देन किसकी तुलना है? नंबर्स की तो बात कर रहे हैं आप। तो नंबर्स जो हैं यहां, इस कारण से दैट तो लग नहीं सकता। आप या तो यहां पे नंबर्स ही लिख देंगे, या फिर यहां पे नंबर्स के स्थान पर जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आप लगाएंगे वो दोज लगाएंगे, क्योंकि जब प्लूरल होती है नाउन तो फिर प्रोनाउन भी प्लूरल ही आएगा। तो दोज होगा, दैट नहीं आएगा। आपका आंसर है वो होगा क्या? 2 नंबर।
ठीक है, तो ये तो एरर्स के क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। ईजिंग ऑफ नाम से आर्टिकल है। समरी अगर बताऊं तो कोरोना वायरस के विषय में एक बार फिर से आर्टिकल है। यहां बस इतना ही बताया गया है कि भारत अपना पीक जो है वो देख चुका सितंबर में। उसके बाद लगातार भारत में जो इन्फेक्शन जो मतलब संख्या दर देख रहे थे वो कम हुई है, साथ में डेथ भी यहाँ पे कम है। डेथ्स की अगर बात करेंगे तो जो कर्व आपको नजर आएगा वो भी यहाँ पे गिरता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ चीजें हैं। जबकि अमेरिका में लगातार केसेस अभी बढ़ रहे हैं, ब्रिटेन में देखेंगे तो केसेस अभी भी है, यूरोप में अभी फिलहाल भी वही चीजें चल रही हैं, लेकिन भारत में ये सब कुछ संतुष्टिजनक चीजें हैं कि भारत में देखो फेस्टिव सीजन भी हाल फिलहाल गया, ठीक है, दिवाली अभी गया है, उसके बावजूद भी यहाँ पे संख्या में गिरावट आई है। तो ये एक तसल्ली करने योग्य बातें हैं। तो ये सब चर्चाएं आपको मिलेंगी। तो स्टार्ट करेंगे। ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है आज के एडिटोरियल में। कुछ वर्ड्स जरूर मिलेंगे लेकिन ज्यादा मुश्किल वर्ड्स नहीं है। ये वर्ड्स पहले भी आपने कहीं ना कहीं देखे हुए होंगे, मीन्स एडिटोरियल में ही पढ़े हुए होंगे। तो करें स्टार्ट। बस मैं बताना चाहूंगा आपको कि एंड तक देखना, हर एक चीज को नोट करना, दोस्तों तक जरूर पहुंचाना और एक लाइक जरूर करके जाना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, ईजिंग ऑफ का मतलब क्या है? ईज ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। सबसे पहली बात, इसको आप कह सकते हो किसी चीज की इंटेंसिटी कम होना, ठीक है, किसी चीज की उग्रता कम होना। तो ईज ऑफ का मतलब आप यूं भी कह सकते हो रिड्यूस, डिक्रीज, ये मिटिगेट, लेसन, इन सब शब्दों में ईज ऑफ का मतलब यूज कर सकते हो। तो यहां अगर ईज ऑफ का मतलब समझना है तो ये है कि जो संक्रमण के केसेस हैं उनमें ईज ऑफ हुआ है, मतलब संख्या कम हुई है, संक्रमण के केसेस कम आने लग गए हैं। फेटेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, वो भी यहां पे ईज ऑफ हुई है, कम हुई है। तो किसी चीज की इंटेंसिटी कम होने को क्या बोलते हैं? ईज ऑफ। आगे देखो, एज 2020 ड्रॉज टू अ क्लोज, ये भी एक फ्रेज है। ड्रॉ टू अ क्लोज का मतलब होता है टू कम टू एन एंड। लिख लीजिएगा, ड्रॉ टू अ क्लोज का मतलब है टू कम टू एन एंड, मीन्स अंत की ओर बढ़ना, अंत होना। तो जैसे जैसे ये 2020 जो है वो अंत की ओर आ रहा है, क्योंकि आज 29 दिसंबर हो गया है, तो 2 दिन शेष है, फिर न्यू ईयर 2021। तो जैसे ही 2020 नजदीक आ रहा है अंत की ओर, इंडियंस विल लुक फॉरवर्ड, भारतीय जो है लुक फॉरवर्ड टू, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू अवेट समथिंग ईगरली। ठीक है, क्या लिखोगे? टू अवेट समथिंग ईगरली, किसी भी चीज को उत्सुकता पूर्वक किसी चीज का इंतजार करना। अच्छा, अवेट के साथ में फोर मत लगा देना, अवेट में फोर नहीं लगता है, वेट में लगता है, ठीक है ना। तो कह रहा है जैसे जैसे 2020 नजदीक आ रहा है, भारतीय जो है वो इंतजार करेंगे बड़ी उत्सुकता से, किसका? नए साल का। दो चीजें यहां पे होगी भारतीयों के मन में, एक तो सतर्कता, सावधानी, क्योंकि देखो इन्होंने अभी देखा ही ऐसा दौर, हम लोगों ने ऐसा ही तो दौर देखा है कि फिलहाल मतलब सबसे बड़ी मतलब इस महामारी का हमने सामना किया। इतना बड़ा विकराल रूप महामारी का हमने कभी देखा नहीं हमारे जीवन में, एटलीस्ट हम बात करें तो। वेरीनेस यहाँ पे साथ में है, सतर्कता है, कॉशियसनेस है। इसके बाद में यहां पे मतलब कॉशन है, साथ में होप, आशा भी है। आफ्टर सफरिंग, किसके बाद? सफर करने के बाद। आफ्टर आ गया प्रेपोजिशन तो आईएनजी लग गया। वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स इन हिस्ट्री, वन ऑफ द वाले केस में दो चीजें आपको याद रखनी होती हैं। एक तो जो डिग्री लगती है वो डिग्री सुपरलेटिव लगती है, तो यहां पे वर्स्ट जो है वो बैड की सुपरलेटिव है, बैड, वर्स्ट, वर्स्ट। दूसरी बात, वन ऑफ द वाले केस में जो नाउन लगता है प्लूरल लगता है, और वन ऑफ द में नहीं, ऑफ द जहां भी लगता है वहां प्लूरल नाउन ही लगेगा। तो ईयर्स दे रखा है। तो ये मतलब क्या चीज झेलने के बाद, यहां पे जो इतिहास में सबसे बुरे जो वर्ष हैं उनमें से एक वर्ष देखने के बाद यहां आशा है, यहां सावधानी भी मतलब बरतने की मन में है कि भाई थोड़ा सावधान तो रहना होगा ही। आशा भी पाले बैठे हैं कि कुछ तो बढ़िया होगा नए वर्ष में। हेल्थ वाइज, अब ये देखो थोड़ा बताया है कि कैसे ये वर्ष इतिहास का सबसे बुरे वर्षों में से एक है, क्योंकि हेल्थ वाइज अगर बात करें, स्वास्थ्य के हिसाब से बात करें तो नियरली 1,48,000 रजिस्टर्ड डेथ्स ड्यू टू कोविड-19। 1,48,000 यहाँ पे डेथ्स रजिस्टर्ड, मतलब इसका तो रिकॉर्ड है। एंड इकोनॉमिकली, और अगर आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, इकोनॉमिकली आर्थिक दृष्टिकोण से लॉस ऑफ लाइवलीहुड, आजीविकाओं की हानि, आजीविकाओं का नुकसान, ठीक है, मतलब लोगों के काम धंधे छूट गए, तो ये है लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, ठीक है। अब अगर बात करें फिर से क्या कहना चाहता है, तो जैसे जैसे 2020 यहां नजदीक आ रहा है, एंड होना मतलब हो रहा है, 2020 का एंड होने वाला है, भारतीय जो है वो काफी उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर रहे हैं नए वर्ष का, सावधानी, कौशन के साथ, एंड होप के साथ। कब?
सफर करने के बाद, सफर क्या करने के बाद, इतिहास के सबसे बुरे वर्षों में से एक वर्ष को सफर करने के बाद। सफर का मतलब एक्सपीरियंस करना है, ठीक है, भुगतना है। हेल्थ वाइज इसलिए खराब रहा क्योंकि 1,48,000 के करीब यहां पे लोग मर गए। इकोनॉमिकली इसलिए खराब रहा क्योंकि यहां पे आजीविकाओं का नुकसान हो गया। द पेंडेमिक कंटिन्यूज टू रेज, तो ये वैश्विक महामारी, पेंडेमिक जो होता है वैश्विक महामारी को बोलते हैं। एक एंडेमिक होता है ENDEMIC, एंडेमिक का मतलब क्षेत्र विशेष की बीमारी होती है। एक एपिडेमिक होता है जो महामारी होती है, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड अगर फैल जाए तो वो पेंडेमिक, जो कि कोविड है वो पूरे वर्ल्ड वाइड है, इस कारण से इसको पेंडेमिक कहा गया है। द पेंडेमिक कंटिन्यूज टू रेज, रेज जो है वो अगर नाउन के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है क्रोध, एंगर, अगर नाउन हो तो, लेकिन ये तो वर्ब है क्योंकि टू के साथ दे रखा है, इन्फिनिटिव है, तो यहां पे रेज का मतलब है वायलेंट तरीके से आगे बढ़ना, इंटेंस तरीके से आगे बढ़ना, उग्र रूप से, उग्र रूप धारण करके उमड़ घुमड़ कर आना, बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना जैसे पानी उबल रहा है ना, या चाय उफन रही है, तो वैसे उफान लेकर आना, तो ये वायलेंट तरीके से बढ़ने के सेंस में है। तो पेंडेमिक जो है वो लगातार बढ़ रही है वायलेंट तरीके से। डेली इन्फेक्शंस एंड डेथ्स आर स्केलिंग, स्केलिंग का मतलब है क्लाइंब। ये जो स्केल शब्द है इसको आप लोगे, ये वर्ब के रूप में है, और इसका मतलब आप लोगे क्लाइंब। स्केल का मतलब क्लाइंब, चढ़ना, माउंट। तो जो डेली इन्फेक्शंस हैं, डेली संक्रमण है, एंड डेथ्स, मृत्यु है, आर स्केलिंग, वो मतलब क्लाइंब कर रही है, चढ़ रही है। फ्रेश पीक्स मतलब नए यहां पे पीक देखने को आ रहे हैं, कि कभी देखा कि 40,000 केस एक पीक था, फिर देखा कि 45,000 केस आ गए तो वो पीक हो गया, फिर देखा 60 पहुंच गए तो वो पीक हो गया। ऐसे प्रतिदिन यहां पे नए नए पीक्स देखने को मिल रहे हैं। कहां की बात है? यूरोप की। द यूएस इज क्लोजिंग इन ऑन 20 मिलियन कंफर्म्ड केसेस। यूएस जो है, क्लोज इन का मतलब है नजदीक पहुंचना, ठीक है, कमिंग नियरर टू समथिंग। तो ये है यूएस जो है, यूएस से पहले द क्यों आता बता चुका काफी बार मैं, यूएस और यूके से पहले द लगाते हैं क्योंकि इनमें यूनाइटेड शब्द जुड़ा रहता है। तो यूएस जो है वो नजदीक पहुंच रहा है 20 मिलियन कंफर्म्ड केसेस के, मतलब यूएस में 20 मिलियन केसेस हैं, एंड 3.4 लाख डेथ्स, यहां पे 3.4 लाख लोग मर भी चुके हैं। एंड इन सम कंट्रीज, और कुछ देशों में, इन लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका के कुछ देश जो हैं, केसेज हैव रिमेन्ड हाई, केसेज जो हैं वो रहे हैं, कैसे रहे हैं? हाई रहे हैं, काफी ज्यादा रहे हैं, एंड आर राइजिंग, और वो बढ़ रहे हैं, राइज कर रहे हैं। राइज इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, राइज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, जबकि इसके स्थान पर रेज होता RAISE, तो उसमें वर्ब ऑब्जेक्ट लगता है, वो ट्रांजिटिव होती है। राइज के तीनों फॉर्म्स याद रखेंगे, राइज फर्स्ट फॉर्म है, रोज सेकेंड फॉर्म है, एंड रीजन इसकी थर्ड फॉर्म है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो डेली मतलब यूएस जो है वो नजदीक पहुंच रहा है 20 मिलियन कंफर्म्ड केसेस के, 3.4 लाख यहां पे डेथ हो चुकी है, और कुछ देश जो हैं लैटिन अमेरिका में, वहां पर भी केसेस जो हैं बने हुए हैं काफी ज्यादा, मतलब और हो भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, राइज भी हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखें। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विपरीत, कॉन्ट्रास्ट जो है वो नाउन है, ऐसे समझ सकते हो आप। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड लगता है वो नाउन या प्रोनाउन लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट लेता है अपना। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब है विरोधाभास। अगर देखें, इसके विपरीत अगर देखें, जब व्हेन टू थिंग्स अकर इन अ डिफरेंट वे देन वी कैन से इन कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, व्हाइल इंडिया स्टिल रजिस्टर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेली इन्फेक्शंस, ये मैंने कॉमन एरर में दिया ही था। यद्यपि, क्योंकि वाइल से जब स्टार्ट करते हैं देन वी कैन एक्सपेक्ट टू क्लोजेस, ठीक है, और उनमें से एक क्लोज बताएगा कि यद्यपि ऐसा हो रहा है, दूसरा उसका विरोध करेगा। तो यद्यपि भारत जो है अभी भी रजिस्टर कर रहा है द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेली इन्फेक्शंस, मतलब डेली इन्फेक्शंस की अगर बात करें, डेली संक्रमण की बात करें, तो सबसे ज्यादा संक्रमण कहां पे है, हाईएस्ट नंबर कहां पे है, भारत में है। एंड डेथ्स, सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या कहां है, एशिया में, भारत में है, इन एशिया, ठीक है, एशिया में। तो डेली रेट, फिर भी जो डेली रेट है प्रतिदिन की अगर दर बताएं तो हैज कम डाउन, वो नीचे आई है। कम का मतलब आना, डाउन का मतलब नीचे, और कैसे नीचे आई है, सिग्निफिकेंटली। ये वर्ड बहुत बार आपको यूज करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा एडिटोरियल में। इसको आप पढ़ेंगे कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये रेट कम आई है टू अ 7 डे, कहां तक कम आई है, 7 डे रोलिंग एवरेज। रोलिंग का मतलब ये होता है कि आपने औसत देखा है किसी चीज का, ठीक है, एक लंबे समय अवधि का एक औसत अगर आपने देखा है तो उसको रोलिंग बोलते हैं। तो रोलिंग एवरेज की अगर बात करें, 7 दिन का अगर औसत देखें ऑफ लेस देन 24 केसेस, और कहां तक पहुंच गया, 24,000 से कम तो केसेस हैं,
लेस देन मतलब कम, लेस डिग्री कंपैरेटिव होती है किसकी, लिटिल की। लिटिल, लेस और लीस्ट लिख सकते हैं ये भी आप। लिटिल होता है, डिग्री पॉजिटिव है, फिर इसकी कंपैरेटिव बनती है लेस, फिर इसकी सुपरलेटिव बनती है लीस्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई इससे तो कम केसेस मिले हैं एंड 250 डेथ्स और 250 यहां पे मृत्यु हुई है। बिटवीन मतलब इससे कम मृत्यु हुई है बिटवीन कब से कब तक, दिसंबर 20 से 26 तक। यहां इसने हाइफन लगा दिया, अगर हाइफन की जगह कुछ लगाना पड़ता शब्द तो एंड लगता, क्योंकि बिटवीन आ रहा है। 20 से 26 तारीख के बीच की बात है। फ्रॉम द पीक ऑफ, कहां से ये कम डाउन हुआ है, कहां से नीचे आई ये संख्या, फ्रॉम द पीक, उस पीक से, पीक का मतलब शिखर होता है, सबसे ज्यादा केसेस जब थे ना उससे, ऑफ क्लोज टू अ लाख, और वो पीक कितना था कि लगभग 1 लाख के करीब पहुंच गई थी संख्या प्रतिदिन की, एंड मोर देन 1000 डेथ्स, और 1000 से अधिक लोग मर रहे थे अ डे, एक दिन में, इन मिड सितंबर। कब की बात है, सितंबर मध्य तक की बात है। यहां तक अगर बात करें, फिर देखो क्या कहना चाह रहा है। देखो ये कह रहा है कि भाई अगर विपरीत अगर इसके बात करें, इन कॉन्ट्रास्ट अगर बात करें, तो भारत, यद्यपि भारत जो है अभी भी एशिया में सबसे ज्यादा संक्रमण के केसेस यहां पे है, डेथ भी सबसे ज्यादा भारत में ही है एशिया में, फिर भी जो डेली रेट है, प्रतिदिन की दर है, वो काफी ज्यादा कम हुई है। 7 दिन का अगर एवरेज देखते हैं आप, तो यहां पे 24,000 से कम केसेस हैं एंड 250 डेथ से कम यहां पे डेथ्स हुई हैं। कब से कब तक की बात है, 20 से 26 दिसंबर की बात है। और ये कम डाउन कहां से हुआ है, तो कम डाउन हुआ है यहां पे, यहां से, मतलब 1 लाख के करीब केसेस हुआ करते थे और 1000 से अधिक लोग मर जाया करते थे एक दिन में, मिड सितंबर की बात है। दीज आर मच लोअर। देखो मच के साथ में डिग्री कंपैरेटिव आती है, अगर वेरी यहां पे होता तो डिग्री पॉजिटिव आती। हर बात को ध्यान से सुनना, जहां पर भी लगे वहां पोज करके जरूर नोट करना, क्योंकि लाइव सेशन तो होता नहीं है, और लाइव में इसीलिए सेशन नहीं लेता क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है, बातचीत में टाइम निकल जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी मिनट, कोई भी पल आपका खराब हो, इसलिए आप पोज करके जहां पर भी आपको लगे नोट करना है वो नोट करें। दीज आर मच लोअर, ये काफी ज्यादा कम है, मच के साथ डिग्री कंपैरेटिव। नंबर्स तो बहुत कम संख्या है। कंपेयर्ड टू, कंपेयर में देखो टू भी लगता है, कंपेयर में विद भी लगता है, ध्यान से समझना। अगर आप दो सिमिलर चीजों में कंपैरिजन करते हैं तो आपको विद लगाना पड़ता है। अगर अलग अलग चीजें हैं, डिफरेंट चीजें हैं, उनमें कंपैरिजन है तो फिर आपको टू लगाना पड़ता है। यहां पे किसका कंपैरिजन है, यूएस तो हो गया देश, और कंपैरिजन किसका है, नंबर्स का। हालांकि ये कंपैरिजन ऐसा ना हो कि ऐसा होना चाहिए दीज आर मच लोअर नंबर्स कंपेयर्ड विद दोज ऑफ द यूएस, ऐसा होना चाहिए था। सही तो यही होता कि आप संख्या की बात कर रहे हो यूएस की संख्या से, तो फिर यहाँ पे इस तरह से यूज करना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं, आपको अंडरस्टूड तो है ही। तो यहाँ पे कंपेयर टू इसीलिए है कि एक तरफ देश है, दूसरी तरफ यहाँ पे संख्या है। ठीक है, तो दीज आर मच लोअर नंबर्स, ये काफी कम संख्या है किसकी तुलना में, यूएस की तुलना में। एंड कंपेरेबली फ्यूअर, और तुलनात्मक रूप से, ये एडवर्ब हो गया, फ्यूअर देन, डिग्री कंपैरेटिव है, फ्यूअर कम है किसकी तुलना में, दोज रजिस्टर्ड इन द लार्जर कंट्रीज, वो संख्या, अब ये दोज किसके लिए आ गया, संख्याओं के लिए, वो संख्या, ये मैंने कॉमन एरर में दिया था, जो रजिस्टर की गई है बड़ी कंट्रीज में। लार्जर का मतलब कहीं बड़ी कंट्रीज, कहीं बड़ी कंट्रीज कौन सी, यूएस की तुलना में बड़ी मान लो, कहीं ज्यादा बड़ी कंट्रीज यूरोप में और लैटिन अमेरिका में, उनसे भी तुलनात्मक रूप से कम है। ठीक है, आगे देखें। इंडिया स्टिल टेस्ट ए मिडलिंग नंबर, मिडलिंग का मतलब औसत, एवरेज। भारत अभी भी टेस्ट कर रहा है, स्टिल का मतलब अभी भी, कोई भी कंडीशन अगर जारी है, कंटिन्यू है, तो आप उसके लिए स्टिल का यूज करते हैं। तो भारत अभी भी टेस्ट कर रहा है। अब मैं ये टेस्ट कर रहा है क्यों पढ़ रहा हूं, आप में से कुछ सोच रहे होंगे सर प्रेजेंट सिंपल है, तो आप इसको ऐसा पढ़ो कि भारत टेस्ट करता है, तो ये हैबिचुअल एक्शन नहीं है। ठीक है, वर्तमान की स्थिति को बता रहा है, तो इस प्रकार से लिखने का स्टाइल है। आप इसको इसलिए प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं कि ठीक है, आप ये देखें, पढ़ने वाले को लगे कि हाँ आपके सामने घटित हो रहा है। ठीक है, इसलिए, अदरवाइज ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको ले सकते हैं कि इंडिया स्टिल टेस्ट मिडलिंग नंबर, भारत अभी भी जो टेस्ट कर रहा है ना, वो एक औसत सी संख्या, न ज्यादा न कम, टेस्टिंग की संख्या ये है। 732 टेस्ट यहां पे हो रहे हैं, 732 टेस्ट एंड 15.8 कंफर्म्ड केसेस और 15.8 कंफर्म्ड केसेस हैं पर मिलियन पीपल। बात समझना, 1 मिलियन लोगों पर 15.8 कंफर्म्ड केसेस मिल जाते हैं, इतने टेस्ट यहां पे हो रहे हैं। ठीक है, ये औसत सी संख्या, मिडलिंग नंबर है। कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किससे कंपैरिजन करें, शेष विश्व से अगर कंपैरिजन करें तो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शेष, रेस्ट का मतलब यहां पे शेष,
कंपेयर्ड में फिर से टू है, क्योंकि आप देखिए संख्याओं की तुलना अपने वर्ड से कर दी, इसलिए वर्ड से पहले दे लगता है, ये भी याद रखिएगा। द टेस्टिंग नंबर्स हैव फॉलन स्लाइटली, स्लाइटली का मतलब थोड़ा बहुत, हल्का, है ना, लाइटली कह सकते हो। द टेस्टिंग नंबर्स, जो टेस्टिंग के संख्याएं हैं, आंकड़े हैं, हैव फॉलन, अब ये गिरावट इसमें आई है, फॉलन है, फॉल की थर्ड फॉर्म, फॉल, फेल, फॉलन, इन द पास्ट मंथ, पिछले महीने में। एक बात ध्यान रखना, एक होता है फॉल, एक होता है फेल। फॉल, फेल एंड फॉलन होता है, ठीक है, जबकि ये जो है फेल, इसको फेलिड एंड फेलिड, ये होती है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है गिरना, जबकि ये फेल, फेलिड, फेलिड है, इसका मतलब होता है गिराना। ये थोड़ा सा अंतर है। फॉल है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, जबकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। जैसा राइज और रेज में होता है, ठीक ऐसा ही इसमें होता है, ठीक है। तो टेस्टिंग नंबर्स जो हैं उसमें गिरावट आई है थोड़ी बहुत, इन द पास्ट मंथ, पिछले महीने में। अब ये इन द पास्ट मंथ है ना, इन लगा रखा है, फिर ये पास्ट मंथ है या इन द लास्ट, ऐसा कुछ करके होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, तो यहां हैव फॉलन इसी के कारण है। अन्यथा केवल पास्ट मंथ होता, लास्ट मंथ होता, तो सेकेंड फॉर्म यहां पे लगाते। बट द सिग्निफिकेंट ड्रॉप, लेकिन जो काफी ज्यादा गिरावट आई है, सिग्निफिकेंट का मतलब काफी ज्यादा, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण भी होता है, ज्यादा भी होता है। ड्रॉप का मतलब गिरावट, नाउन है, लेकिन जो काफी ज्यादा गिरावट आई है कहां पर, रिकॉर्डेड डेथ्स में, ठीक है। सजेस्ट, तो वो गिरावट दर्शाती है, ये ड्रॉप को देखकर सजेस्ट है, सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब है, वो दिखाती है, दैट की, रेदर देन एक्सपीरियंसिंग ए न्यू पीक, रेदर मतलब इसकी बजाय, रेदर का देन लगता है कि एक्सपीरियंस करने की बजाय, कि नया पीक यहां पे एक्सपीरियंस करने की बजाय, किस में नया पीक, डेली इन्फेक्शंस एंड डेथ्स, कि यहां पे डेली के संक्रमण में नया पीक, मतलब एक नया आंकड़ा जो सर्वोच्च एक शिखर प्राप्त करे, है ना, उसको देखने की बजाय, डेथ्स में भी पीक देखने की बजाय, इंडिया स्टिल रिमेन्स, भारत अभी भी बना हुआ है, इन द डाउन फेज, मतलब भारत में फिलहाल डाउन फेज चल रहा है, मतलब कहें कि संक्रमण और डेथ्स की जो संख्याएं हैं ये जो कम आ रही हैं सिंस द सितंबर पीक, कब से, जब से सितंबर का पीक आया है तब तक। सितंबर मिड में जो था 1 लाख के करीब संक्रमण, उसकी तुलना में अगर देखें तो उसके बाद से डाउन फेज बना हुआ है, लगातार संक्रमण की संख्या कम हो रही है। That the case and deaths curves are headed further south, ये हेड साउथ जो होता है ना, हेड साउथ का मतलब होता है गिरावट आना, हेड साउथ या फिर गो साउथ, दोनों का मतलब होता है गिरावट आना, लिख लेना हेड साउथ। इसको देखो आराम से याद भी कर सकते हो आप, हेड साउथ से मतलब है गिरावट आना, फॉल, ठीक है, डिक्रीज, डिक्रीज भी कर सकते हो। जैसे आप मैप देखेंगे तो मैप में साउथ की तरफ जाने का मतलब क्या है, नीचे की तरफ जाना, भी ऊपर नॉर्थ होता है फिर नीचे साउथ, तो नीचे की तरफ जाना, तो ये है गिरावट आना। डेट यहां पे है तो डेट तो आ रहा है इस पूरे क्लोज के लिए। पहले इसको देखो, द केस एंड डेथ कर्व्स, कर्व्स का मतलब होता है ग्राफ, देखते हो ग्राफ में कर्व बना होता है। कर्व का मतलब जैसे मान लो ये ग्राफ है, इस ग्राफ में कर्व ऐसे बना हुआ हो सकता है, ग्राफ में हो सकता है कि कर्व इस तरीके से हो, है ना, ये कर्व होते हैं कि मतलब बताते हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, ये सब बता देंगे। तो जो केस और डेथ कर्व्स हैं, मतलब अगर केस का ग्राफ देखें या डेथ का ग्राफ देखें, ये दोनों ही हेडेड फर्दर साउथ, फर्दर मतलब आगे, ये मतलब बने हुए हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं, मतलब नीचे गिरावट आ रही है इनमें। तो डेथ और जो संक्रमण के केस हैं उनका ग्राफ जो है वो नीचे की ओर अग्रसर है। ये जो बात है, ये पूरी बात, दैट द केस एंड डेथ कर्व्स आर हेडेड फर्दर साउथ, ये पूरी बात, इसके लिए डेटा आ रहा है। इज अ गुड साइन, ये एक अच्छा संकेत है, फॉर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी स्वास्थ्य हमारा विभाग है, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी सिस्टम हमारा है, उसके लिए अच्छी बात है, ठीक है। फर्दर का मतलब आगे होता है। अच्छा, ये पैसिव वॉइस नहीं है, आप पूछेंगे कि ये सोचेंगे पैसिव वॉइस, ऐसा नहीं है। आप सोचेंगे पैसिव वॉइस काम किसने किया, किसने मतलब नीचे किया ग्राफ, ये एक्चुअल में आर हेडेड, हेडेड यहां पे आपको कह सकते हो कि एडजेक्टिव फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। जैसे आई एम सरप्राइज्ड, तो मैं सरप्राइज्ड हूं, ही इज वरीड, वह चिंतित है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें वरीड है, सरप्राइज्ड है, यहां हेडेड है, ये सब एडजेक्टिव फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसलिए आप इसको पैसिव मानकर ना चलें। आगे देखिए, while no other country barring the US, barring का मतलब होता है के सिवाय, प्रेपोजिशन है ये, barring एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है except for, except for, है ना, के सिवाय। while यद्यपि
वाइल का मतलब यद्यपि पढ़ेंगे, दो क्लोज होंगे यहाँ पे। नो अदर कंट्री बारिंग द यूएस, तो यूएस को छोड़कर कोई देश ऐसा नहीं है हैज रीच्ड और क्रॉस द पर डे पीक ऑफ नियरली 1 लाख केसेस, जो कि जिसने क्रॉस कर दिया हो पर डे का पीक, लगभग जो 1 लाख के केसेस का पीक है उसने क्रॉस कर दिया हो, है ना, या फिर वहां तक पहुंच गया हो। रीच के बाद में प्रेपोजिशन नहीं लगता है, याद रखना, ठीक है। तो यद्यपि यूएस को छोड़कर ऐसा कोई देश नहीं है जो कि पहुंच गया हो, रीच्ड और या फिर क्रॉस कर दिया हो पर डे का जो पीक है नियरली लगभग 1 लाख केसेस का, दैट इंडिया रजिस्टर्ड इन सितंबर, जो कि भारत ने रजिस्टर किया था सितंबर में। मतलब भारत ही ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जिसने 1 लाख के नजदीक पहुंच गया था, अदरवाइज तो यूएस है ही, तो इसके अलावा कोई देश नहीं है। द लोअर नंबर ऑफ केसेस, फिर भी वाइल से यहां तक कंप्लीट हो गया, तो यद्यपि ऐसा हुआ, फिर भी जो संख्या जो कम आ रही है केसेस की, रजिस्टर्ड रिसेंटली, वो केसेस जो कि हाल फिलहाल रजिस्टर किए गए हैं। इवन एज द कंट्री ईज्ड, उस स्थिति में भी, इवन का मतलब है भी, उस स्थिति में भी जब देश ने ढिलाई छोड़ दी है, ईज कर दिया है क्या, इट्स फिजिकल डिस्टेंसिंग मेजर्स, जो भी उपाय चल रहे थे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है ना, दूरी बना के रखनी है, उसको थोड़ी ढिलाई यहां पे बढ़ती है। पहले तो लॉकडाउन था, फिर अनलॉक का फेज चालू हुआ, धीरे धीरे सब एक्टिविटी चालू कर दी, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो मेजर्स हैं वो यहां पे ईज हुए हैं, कमी आई है उसमें, गिरावट, मतलब उसमें कहेंगे ढिलाई छोड़ी है भारत ने। एंड ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस, और जो ट्रेवल पे प्रतिबंध थे, यात्रा पे प्रतिबंध थे, उनमें भी, उनको भी ईज किया है, ढिलाई छोड़ी है। एंड वेंट थ्रू, और भारत यहां पे वेंट थ्रू मतलब गुजरा है, किससे, अ फेस्टिव सीजन, एक त्योहार वाले सीजन से, माइट कम एज ए सरप्राइज, तो ये जो बात है ना, ये यहां पे हो सकती है, एक सरप्राइज हो सकती है, माइट यहां पे संभावना बता रहा है। फिर समझना, जो लोअर नंबर्स हैं केसेस के, जो हाल फिलहाल रजिस्टर किए गए हैं, उस स्थिति में भी जब देश ने यहां पे फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो उपाय हैं, मेजर्स का मतलब उपाय, उनमें ढिलाई छोड़ी है, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस में भी ढिलाई की है, और भारत जो है अभी हाल फिलहाल त्योहार का सीजन यहां से गया है, उसके बाद में भी इतने कम संख्या जो हो रही है, वो संख्या यहां पे एक सरप्राइज के रूप में आ सकती है। इस आश्चर्यचकित करने वाली घटना है। बट एज वायरोलॉजिस्ट, मतलब जो वायरस का अध्ययन करे, वायरोलॉजिस्ट है जैकब जॉन एंड एमएस शेषाद्री, तो ये जो वायरस का अध्ययन लोग हैं, ये दो नाम बताए हैं, इन्होंने आर्ग्यू किया है, आर्ग्यू मतलब तर्क दिया है, क्लेम किया है, द पीकिंग इन सितंबर, क्या बोला इन्होंने कि सितंबर में जो पीक हुआ था, जो सर्वोच्च संख्या पहुंची थी लगभग 1 लाख के करीब, और 1000 के लोग करीब मर रहे थे लोग पर डे, डिनोटेड, इस चीज ने संकेत किया, डिनोट किया क्या, द पेंडेमिक्स वाइड स्प्रेड नेचर, वैश्विक महामारी का व्यापक जो नेचर है, वाइड स्प्रेड नेचर का मतलब है काफी दूर दूर तक फैला हुआ, बड़े स्तर पर फैला हुआ, इन अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, अर्बन का शहरी, सेमी अर्बन अर्ध शहरी, सेमी जहां लग गया वहां अर्ध, जैसे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, अर्ध सरकारी, है ना। तो कह रहा है कि जो पीकिंग है सितंबर में, जो सर्वोच्च संख्या जो पहुंची थी सितंबर में, उसने पेंडेमिक का जो वाइड स्प्रेड नेचर है शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, एंड वॉज रिफ्लेक्टेड, और दिखाया गया, रिफ्लेक्ट किया गया, रिफ्लेक्ट मतलब शो करना, डिस्प्ले करना, इवन मोर अपेरेंटली, कहीं ज्यादा, इवन का मतलब भी होता है काफी ज्यादा, अपेरेंटली मतलब ऑब्वियसली, एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, क्लियरली, इन द आईसीएमआर सेरो सर्वेज, सेरो सर्वेज जो होता है ना, सेरो सीरम से संबंधित होता है, ब्लड सैंपल्स वगैरह लिए गए थे, है ना, उसको बोला है सेरो सर्वे। तो आईसीएमआर ने जो सेरो सर्वे किया था उसमें बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाया गया। फिर समझना, लेकिन जैसे कि यहाँ पे जो वायरोलॉजिस्ट हैं जैकब जॉन और एमएस शेषाद्री, इन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो सितंबर के अंदर पीक आया था उसने ये दिखाया, डिनोट किया कि वैश्विक महामारी जो है वो शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में काफी इसका वाइड स्प्रेड नेचर है, काफी ज्यादा फैलती है ये, और दिखाया गया ये चीज जो है काफी ज्यादा, मतलब ये दिखाई गई, बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई गई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट की गई आईसीएमआर के सेरो सर्वेज में। इससे आगे देखो, दीज सेरो सर्वेज, ये जो सेरो सर्वे किए गए आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को बोलते हैं आईसीएमआर, ठीक है। तो ये जो सेरो सर्वेज है, दीज के बाद देखो नाउन है, प्लूरल ही आएगा, तो सेरो सर्वेज क्योंकि दीज आ रहा है, रिवील्ड, इन्होंने दिखाया, मच हाइयर, मच के बाद डिग्री कंपैरेटिव आएगी तो फिर देखो हाइयर है, तो इन्होंने क्या दिखाया, रिवील का मतलब दिखाना, क्या दिखाया, काफी ज्यादा संख्या किसकी, अनडिटेक्टेड इन्फेक्शंस, ऐसे संक्रमण के केसेस दिखाए उस सर्वे में जो कि अनडिटेक्टेड थे, मतलब जिनका पता ही नहीं लगा, डिटेक्ट का मतलब पता लगाना, अन लग गया जिनका पता नहीं लगा, इन्फेक्शंस नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है।
तो इन सर्वेज ने क्या दिखाया कि काफी बड़ी संख्या है किसकी, अनडिटेक्टेड इन्फेक्शंस की, मैनी ऑफ देम एसिम्टोमेटिक, और जो ये इन्फेक्शन के केसेस आ रखे थे जो रजिस्टर किए गए थे उनमें से अनेकों तो ऐसे थे जो एसिम्टोमेटिक है, मतलब जिनमें लक्षण नजर नहीं आ रहे थे, सिम्टोमेटिक जिसमें लक्षण नजर आते हैं, ए लग गया जिसमें लक्षण नजर नहीं आते हैं। बिफोर द सितंबर पीक, कब से पहले की बात है, सितंबर में जो पीक प्राप्त किया था 1 लाख के करीब केसेस पहुंच गए थे उससे पहले। एज द वायरस रेवेज्ड, रेवेज का मतलब है काफी, मतलब कहें कि प्रचंड तरीके से आगे बढ़ना ऐसे मान लो, या फिर यहां पे रेवेज का छत विच्छत कर देना, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो वायरस ने जो अर्बन सेंटर्स है, शहरी केंद्र है, उनको नष्ट कर दिया है ना, डैमेज कर दिया, एंड स्प्रेड टू रूरल एरियाज, और ये फैला कहां, रूरल एरियाज, मतलब अर्बन सेंटर्स तो इसने तबाह कर ही दिए, फिर ये ग्रामीण क्षेत्रों में फैला। द वायरोलॉजिस्ट एस्टिमेटेड, जो ये वायरस अध्ययन करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने एस्टिमेट लगाया, इन्होंने पूर्वानुमान लगाया दैट नियरली 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन की लगभग 1/3 जनसंख्या जो है हैड ऑलरेडी बीन एक्सपोज्ड। एक्सपोज का मतलब है किसी चीज की चपेट में आ जाना, वैसे पर्दाफाश करना भी होता है, तो ये कह रहा है 1/3 जनसंख्या जो लगभग है वो पहले ही यहां पे चपेट में आ चुकी थी वायरस के, ठीक है। इंडिकेटिंग, ये संकेत करते हुए, ये बताते हुए, इंडिकेटिंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दैट हाफ ऑफ द हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, हर्ड का मतलब ग्रुप होता है, झुंड होता है, समूह होता है, इम्यूनिटी प्रतिरक्षा, कि एक, जैसे मान लीजिए किसी कम्युनिटी में 50 लोग हैं, लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूं, उनको अगर संक्रमण हो गया तो वो हर्ड इम्यूनिटी, मतलब वहां पे जो इम्यून सिस्टम है उनका काफी स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो कहलाता है हर्ड इम्यूनिटी। तो कह रहा है ये संकेत करते हुए कि आधी जो हर्ड इम्यूनिटी लेवल है, जो रिक्वायर्ड था, जो कि आवश्यक था किसके लिए, टू एंड द स्प्रेड, इस फैलाव को एंड करने के लिए, इस वायरस के फैलने को एंड करने के लिए, हैड ऑलरेडी बीन रीच्ड। तो ये आधा जो है मार्क, आधी जो संख्या होनी चाहिए थी इतनी, वो पहले ही पहुंची जा चुकी थी बाय मिड सितंबर। कब तक, मिड सितंबर तक। यहां पे बाई जो है समय के लिए है, ऐसा मत सोचना कि मिड सितंबर ने काम किया है पैसिव, ऐसा मत सोचना, पैसिव तो खैर ये है, लेकिन यहां बाई जो है वो टाइम के लिए आ रहा है, तो मध्य सितंबर तक। एक बार फिर समझना, तो एज द वायरस रेवेज द अर्बन सेंटर ने स्प्रेड टू रूरल एरियाज, वायरस जो है उसने अर्बन सेंटर्स को तबाह कर दिए, रूरल एरियाज में पहुंच गया। तो जो वायरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अनुमान लगाया कि लगभग 1/3 जनसंख्या जो है पहले से ही हैड ऑलरेडी बीन एक्सपोज्ड, ये पहले से चपेट में आ गई थी वायरस के, वायरस मतलब इन पर अटैक कर दिया था इन्होंने। ये संकेत करते हुए कि आधा जो हर्ड इम्यूनिटी लेवल है जो कि रिक्वायर्ड था इस स्प्रेड को एंड करने के लिए, ये पहले ही लेवल जो है वो रीच हो गया था, है ना, ये मतलब पहले से ही लेवल जो है प्राप्त कर लिया गया था मध्य सितंबर तक। दिस एक्सप्लेन्स, ये चीज व्याख्या करती है, समझाती है, क्लियरली एक्सप्लेन करती है व्हाई डेली केस एंड फैटेलिटी रेट्स, कि क्यों डेली केस और फैटेलिटी रेट्स जो हैं स्टे लो, मतलब क्यों ये डेली केस और फैटेलिटी रेट जो हैं वो मतलब अभी भी क्या, मतलब कितना कम क्यों है, ठीक है ना। फिर समझना, दिस एक्सप्लेन्स, ये समझाती है कि वाई, क्यों डेली केस एंड फैटेलिटी रेट्स, फैटेलिटी रेट मृत्यु दर की जो डेली केस है और मृत्यु दर है स्टे लो, वो मतलब कम क्यों है, क्योंकि प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, इस कारण से स्टे प्लूरल वर्ब है। एंड ऑल्सो सजेस्ट, और यही चीज जो है वो एक्सप्लेन करती है, अब क्या सजेस्ट है वो इसको देखकर है, ये स्टे जो है वो इनको देखकर है, दैट आफ्टर इंडिया बिगिंस, और ये दिखाती है, संकेत करती है कि भारत जब शुरू करेगा, बिगिन करेगा इट्स वैक्सीनेशन ड्राइव, जब टीकाकरण अभियान, ड्राइव का मतलब अभियान, जब टीकाकरण अभियान शुरू करेगा, द एपिडेमिक शुड ईज, यहां पे शुड जो है वो संभावना बताने के लिए है, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो हो सकता है कि जो एपिडेमिक है, ये जो महामारी है, शुड ईज फर्दर, ये आगे चलकर थोड़ी और मतलब कहें कि कम हो जाए, है ना, कुड बिकम एंडेमिक, और आगे चलकर ये हो सकता है कि एक एंडेमिक का रूप ले ले। मैंने बताया था ना, एंडेमिक क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष में फैलने वाली बीमारी, ठीक है, एक रीजन विशेष फैलने वाली बीमारी को क्या बोलते हैं, एंडेमिक। फिर समझ लो, तो ये चीज बताती है कि क्यों डेली केस और फैटेलिटी रेट जो है कम बने हुए हैं, और ये भी संकेत करती है कि जब भारत अपना वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट कर देगा तो ये जो एपिडेमिक है हो सकता है कि आगे चलकर ये मतलब ढीली पड़ जाए, ईज हो जाए, मतलब इंटेंसिटी इसकी कम हो जाए, और ये कुड भी पॉसिबिलिटी के लिए, और हो सकता है कि ये एंडेमिक का रूप ले ले। दिस डज नॉट लेसन, लेसन का मतलब होता है रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, ठीक है, यह कम नहीं करता है द डेंजर्स ऑफ लोकल आउटब्रेक्स,
कि स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर, आउटब्रेक्स का मतलब क्या हो गया, कोई भी बीमारी का अचानक से फैल जाना। तो अचानक से कोई बीमारी फैल जाएगी स्थानीय स्तर पर, इसका खतरा कम नहीं करती है ये चीज। एंड द कॉम्प्लिकेशंस, और उन जटिलताओं को कम नहीं करती। कॉम्प्लिकेशन का मतलब जटिलताएं, उन जटिलताओं को कम नहीं करती। किसकी? ऑफ द स्प्रेड ऑफ न्यू वेरिएंट्स फ्रॉम अब्रोड, कि नए वेरिएंट्स जो है अब्रोड से, अब्रोड का मतलब विदेश, तो विदेश से जो नया वायरस का वेरिएंट, जैसे ब्रिटेन में आपने सुना, साउथ अफ्रीका का सुना आपने एग्जांपल, कि नया वेरिएंट यहां पे है, कहीं घातक, इससे कहीं ज्यादा 70% ज्यादा घातक एक वेरिएंट देखने को मिला है वायरस का, तो ये इसका फैलाव हो सकता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन से इसको कम नहीं करता है। तो ठीक है, भारत के लिए सब कुछ पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन ये कह रहा है कि आप इस चीज से ये नहीं निष्कर्ष निकाल सकते कि ये चीज जो है वो लोकल आउटब्रेक्स के खतरों को कम कर देगी, और जो नया वायरस का जो स्प्रेड है, मतलब वायरस का जो नया वेरिएंट है उसका जो स्प्रेड है विदेश में, उसके कॉम्प्लिकेशन को कम कर देगा, ऐसा नहीं है। द स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स, जो एक मानक, जो माने गए सुरक्षा एक मानक है, मेजर्स हैं, उपाय हैं, कौन कौन से? मास्क वेयरिंग, मास्क पहनना, हैंड हाइजीन, हाथों को साफ रखना, एब्सेंस ऑफ क्राउडिंग, भीड़ भाड़ को, एब्सेंस का मतलब हो गया भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, एंड रिन्यूड टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग, और नए स्तर पर, रिन्यूड पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, नया जो टेस्टिंग और ट्रेसिंग है, टेस्टिंग टेस्ट करना, ट्रेसिंग का मतलब अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो तो उसको ट्रेस करना कि वो और किसके संपर्क में आया है, ये चीजें जो है होनी ही चाहिए, ये रिमेन मतलब ये चीजें होनी ही चाहिए, जरूर से जरूर ये चीजें बनी रहनी चाहिए, इसमें कहीं मतलब ऐसा कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इन चीजों को अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो फिर तो वायरस बड़ा गंभीर रूप ले लेगा, ये कहना चाहता है लेखक। अब अगर बात करें रिवीजन की, तो देखो बारिंग शब्द है, इसका मतलब है एक्सेप्ट, ये एक प्रेपोजिशन है, बताया था मैंने, तो 1 नंबर को जोड़ेंगे सी से। लेसन का मतलब है रिड्यूस, तो ये आपको डी से जोड़ दीजिए। स्केल का मतलब क्लाइम है, चढ़ना है, माउंट है, ए। गो साउथ का बताया था, हेड साउथ या गो साउथ का मतलब फॉल, ठीक है, मतलब हालांकि फॉल, रिड्यूस, ये कई से 2-3 ऐसे हैं जो एक जैसे से ही हैं। ईज ऑफ का मतलब डिक्रीज कर सकते हो, अब ये डिक्रीज रिड्यूस तो कहीं भी आपस में कर सकते हो, जैसे ईज ऑफ का है, गो साउथ का है, लेसन का है, तीनों एक जैसे से ही लगभग, ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए ट्रांसलेशन, अपनी कमीज के बटन बंद करो, ये बोलना चाहते हो तो क्या बोलोगे? बटन अप योर शर्ट, बटन अप योर शर्ट। जितनी भूख हो उतना ही खाना, ये बोलना हो तो क्या बोलेंगे? ईट एज पर योर एपेटाइट, एपेटाइट मतलब होता है भूख, ईट एज पर योर एपेटाइट, अपने भूख के अनुसार ही खाना। जिद मत करो ये बोलना हो तो क्या बोलेंगे? डोंट बी स्टबर्न, स्टबर्न का जिद्दी होता है, इसका ऑब्स्टिनेट भी होता है, ठीक है। तो ये आपका आज का एडिटोरियल था। कल हम एक बैच स्टार्ट करेंगे ही एप्लीकेशन पर नया, द हिंदू एडिटोरियल का, उसमें आप जुड़ सकते हैं। मुलाकात करेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।